मनीष भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। कैसी चल रही ट्रेनिंग? ट्रेनिंग तो भाई पूरी होगी लगभग, लेकिन पीओपी रह रही है, 10-15 दिन हो रहा है। अच्छा, जैसे कि भाई आपने हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस का पेपर क्लियर कराया, तो नवे बालक जो से आवांगे दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की वैकेंसी निकल रही है, तो वे कैसे तैयारी करें, कहाँ से भी मतलब जल्दी उन्हें बेनिफिट जल्दी लग जाए, तो उसके बारे में बताओ कुछ। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं हरियाणा पुलिस में सिलेक्टेड हूँ। और मैंने दिल्ली पुलिस का भी क्लियर कराया, लेकिन उस टाइम ग्रुप डी का था, हरियाणा ग्रुप डी का, तो उसमें मेरा बढ़िया स्कोर था और मैंने इसलिए फिजिकल नहीं दिया था दिल्ली पुलिस का, क्योंकि हरियाणा में मेरा वो जगह उम्मीद थी और बाद में वो भी गया था ग्रुप डी में, फिर हरियाणा पुलिस में भी होया। तो भाई अपना पता है कि दिल्ली पुलिस की 7565 वैकेंसी निकली हुई है और हरियाणा की लगभग 6000 वैकेंसी है वो निकलने वाली है। आपने सीटी पर ही दिया होगा। तो भाई सबसे पहला तो यदि आपकी एज 18 से 25 है, ये नए नौजवान है जो उनको पता नहीं होता कि वो तैयारी कहाँ से करे, वो नए नए प्लेटफॉर्म पर भागते रहते हैं, नए नए बैच खरीदते रहते हैं या टेलीग्राम पर क्विज करते रहते हैं। तो भाई अपना जो समय है वो बर्बाद ना करें। यदि आप कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो सुने, जो कई सालों से आप यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने जो सिलेबस आपका दिल्ली पुलिस का आपको पता है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन कंपनी में चेंज हुआ है, आप सभी को पता है। और सबसे पहले तो आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना है, यानी कि सिलेबस का पता होना चाहिए कि 50 नंबर की जीके, 10 का कंप्यूटर, 25 की रीजनिंग और 10 का जो भी आपका कंप्यूटर मैथ है 15 नंबर का, वो आने वाला है। तो भाई आपको पता है जीके में सबसे ज़्यादा मार्जिन है, यानी कि जीके आपका सिलेक्शन करवाती है। मैथ, रीजनिंग और जो सब्जेक्ट है एसएससी वाले बच्चे कर लेते हैं और इतना हार्ड भी नहीं आता। तो सबसे पहले आपको जीके को कवर करना है। जीके में बहुत सारी है, स्टैटिक जीके है, करंट है, साइंस है, आपका आपका राजनीति है, जो पॉलिटी है आपकी, इसमें जियोग्राफी है, इकनॉमी है, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके आने वाला, हिस्ट्री है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो लुसेंट बुक है ना, वो रामबाण बुक है, यदि आपको हार्ड लगती है तो आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो ये किताब आपको पढ़नी पड़ेगी यदि आप नौकरी लेना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में। मैं सबसे पहले दिल्ली पुलिस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और आपने क्या करना है, इसको बुक को बार बार पढ़ना है, चाहे कितनी हार्ड लगे। और यदि आपको कोई कंसेप्ट या कोई डाउट रहता है तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं उसके रिगार्डिंग। और कंप्यूटर को आपको क्या करना है, जो प्रीति मैडम की क्लास है एग्जामपुर पर NCERT बेस है, वो लगभग 100 से ज़्यादा क्लास है, वो आपको कवर करनी है यदि आपको बिल्कुल कंप्यूटर नहीं आता। उसके बाद आपको क्या करना है, रा की बुक है कंप्यूटर की और SSC के रिलेटिव है, लगभग बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, यदि आपने पढ़ी नहीं है अभी तक तो उसको ज़रूर खरीदना है, वो किताब आप खरीद लेना। ये कंप्यूटर का आपका कवर करना है यहाँ से, यानी कि आपको वीडियो देखनी है प्रीति मैडम की और बुक है जो रा की वो खरीदनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैथ और रीजनिंग आप कहीं से भी करें, अच्छे से अच्छा टीचर है यूट्यूब पर, और आप सेल्फ या प्रैक्टिस से भी मैथ को आप कर सकते हैं यदि आपने एक बार सिलेबस किया है मैथ का। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके टेस्ट है, चाहे वो टेक्स्ट बुक पर हो, एडा 24/7 पे हो, या कोई भी प्लेटफॉर्म है आपका जो टेस्ट करवाता है, वो टेस्ट करने हैं आपको, जितने ज़्यादा टेस्ट हो सके वो टेस्ट करने हैं। और जो जिस प्रकार से कला संस्कृति क्वेश्चन है, संगीत के है, डांस के है, लोक नृत्य है, आपके त्यौहार है, ये जो क्वेश्चन है बहुत हार्ड लगते हैं। जो आप संगीतकार है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, ये जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो जीके में आने वाले हैं, इनको नहीं छोड़ना आपको, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले हैं। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर जो दिल्ली पुलिस के पेपर है वो करने हैं। और स्टैटिक जीके में आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। स्टैटिक जीके आप लुसेंट के लास्ट में भी दिया गया है और आप कोई भी यूट्यूब चैनल से आप कर सकते हैं। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, यही सब्जेक्ट है जो ये जो टॉपिक है मैंने बताया है, यही सबसे ज़्यादा हार्ड है जीके में, और यहीं से जो बच्चे हैं वो पिछड़ जाते हैं, स्कोर कम रह जाता है। तो आपको इनको ध्यान में रखना है, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना है, चाहे आपको टेस्ट किसी प्लेटफॉर्म में मिले, आपको उससे डरना नहीं है। जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाएंगे, लगभग आपके 70+ बन रहे हैं लगातार 3-4 टेस्ट में, तो आपकी तैयारी अच्छी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक बात और ध्यान रखना, लाइसेंस आप जो फिजिकल के टाइम में ज़रूरी है आप बनवा लेना लाइसेंस दिल्ली पुलिस में। तो भाई ये स्ट्रैटेजी है, ज़्यादा किताबों के पीछे नहीं भागना, ज़्यादा आपको कोर्स नहीं खरीदने हैं। मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है, आपको सिलेबस कवर करना है, छोटे छोटे हिस्सों में कवर करना है, और जो हार्ड टॉपिक है उनको बार बार पढ़ना है,
और प्रीवियस ईयर करने हैं दिल्ली पुलिस के, और टेस्ट करने हैं। ज़्यादातर टेस्ट बुक पर आपको मिल जाएंगे, तो भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता यदि आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो भाई ये दिल्ली पुलिस की स्ट्रेटजी थी। और अब हरियाणा पुलिस की, हरियाणा के ज़्यादातर कैंडिडेट है हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और आप जब ये वीडियो देख रहे हैं या तो आप लाइब्रेरी में हैं या किसी कोचिंग सेंटर में हैं, तो आप समय निकाल कर ये वीडियो ज़रूर देखना है। तो वही हरियाणा पुलिस की लगभग 6000 वैकेंसी है, जिसमें IRB, जेल वार्डन, अकेली हरियाणा पुलिस की और SI की भी भर्ती आने वाली है। यदि आपका CT में अच्छा स्कोर है SI के लिए तो आपको ध्यान से सुनना है। यदि आपका स्कोर फिर भी क्वालिफाई के आसपास है तो फिर भी आपको इस वीडियो को देखना है। भाई हरियाणा पुलिस का जो सिलेबस है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो GK आपकी 25 नंबर की वो आने वाली है। और हरियाणा GK अरिहंत की जो बुक मैंने बताई थी वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, उसमें बिल्कुल डीपली दिया गया है। और जो 8 क्वेश्चन आते हैं उसी बुक में जाते हैं, वो किताबें जो है जो अभ्यर्थी है बहुत कम पढ़ते हैं। तो यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं हरियाणा SSC की तो या हरियाणा पुलिस की, तो आप ये किताब जरूर पढ़ना। और जो करंट अफेयर की किताब है संदीप दयाल की, आप PDF और इसी क्लास है यूट्यूब पर, वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद है भाई आपका कंप्यूटर का लाभ सिंह नैन या प्रीति मैडम की क्लास आप वहाँ से कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर आपका 10 नंबर का लगभग आने वाला है। हरियाणा GK 25 नंबर की और 10 नंबर का कंप्यूटर 35 नंबर का। उसके बाद है भाई हरियाणा GK में आपकी करंट अफेयर भी आती है, हरियाणा करंट अफेयर इंक्लूड है 25%। उसके बाद आपकी GK है, GK की बुक है जो आपकी लुसेंट की बुक है भाई, आप जानते हैं, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं सारा सिलेबस। और स्टेट की GK भी उसमें दी गई है। उसके बाद आपका जो हरियाणा में आता है पुलिस से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा पुलिस की जो वेबसाइट है वहाँ से आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। पहला DGP, कितनी रेंज है, कितनी आपकी पुलिस लाइन है, मतलब जितनी भी आप चीज़ें हैं, कितने कर्मचारी थे, ठीक है, कौन DGP है, ये सब चीज़ें हैं आप वहाँ से कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब चैनल से या वेबसाइट से आप कर सकते हैं। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री की कुछ क्वेश्चन आते हैं जो 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 से 6। तो आपको क्या करना है, आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, और जो मार्केट में कुछ नोट्स हो गए या आप खुद के नोट्स बना सकते हैं यूट्यूब से। तो ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका BLD का पेपर नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे सब्जेक्टों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो ज़्यादा पोर्शन है GK का, हरियाणा GK का और सेंट्रल GK का, उसको स्किप कर देते हैं, मैथ रीजनिंग को छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप वंचित रह जाते हैं सिलेक्शन से। तो छोटे छोटे सब्जेक्ट लास्ट के सप्ताह में करने हैं, जब आपका पेपर हो ना लास्ट के सप्ताह में सब्जेक्ट करने हैं। पहले आपको बड़े सब्जेक्ट करने हैं, कंप्यूटर आपको बता दिया है। उसके बाद आपका साइंस है, साइंस ग्रुप D के लिए भी कर सकते हैं। और हरियाणा पुलिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल की NCERT है और रेलवे की स्पीड है भाई, वो किताब आप पढ़ सकते हैं, मैंने वही पढ़ी थी। और उससे बाहर एक मेरे 14 क्वेश्चन ठीक रहे ग्रुप D में, एक क्वेश्चन गलत हुआ था, तो भाई बेस्ट बुक है हरियाणा पुलिस को ग्रुप D के लिए। उसके बाद आपका कौन सा सब्जेक्ट रहता है या आपका रीजनिंग है और मैथ है, रीजनिंग मैथ आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो वही इकोनॉमिक्स भी आप लुसेंट से कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स की यदि आप बिल्कुल भी नहीं आती तो आप उत्कृष्ट फर्स्ट क्लास है, लगभग 10 से 12 क्लास है, तो वहाँ से कर सकते हैं, NCERT बेस है। तो वही ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी थी। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को स्किप मत करना। यदि आप सीरियस है नौकरी को लेकर तो लास्ट तक देखना है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, आपका ग्रुप D का डाउट है कि ग्रुप D की तैयारी कैसे करें, तो नेक्स्ट वीडियो है वो ग्रुप D की तैयारी पर आएगी। तो वही आपके साथ ये जानकारी शेयर करनी थी, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। तो भाई जो आपकी मैंने इसे हिंदी और लास्ट की एक तथ्य रह गया था आपका, जो हिंदी और इंग्लिश है वो हरियाणा पुलिस में आती भी है और नहीं भी आती है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यदि हरियाणा की जो हिंदी आप सुनने की कर सकते हैं, और आपको इंग्लिश है वो नीतू मैडम की है, वो बुक आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा इतना 5-10 नंबर का ही आता है, कभी कभी आता भी नहीं, पिछले पेपर में तो आया भी नहीं था, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।